हेलो स्टूडेंट, तो एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि रेलवे के लिए जो है मैं तैयारी करा रहा हूँ। रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जो भी आया है, जेई की वैकेंसी आई है लगभग 8,000, फिर एएलपी की आई है 20,000, 19,000, 20,000 आई है, और भी एनटीपीसी की भी आने वाली है। तो ये सारे एग्ज़ाम की मैं तैयारी कराने वाला हूँ। मैथ के जितने भी टॉपिक क्लासेस होंगे तो 25 दिन में मैथ ख़त्म होगा, ठीक है। और उसके बाद जीके का और रीजनिंग, जनरल साइंस, सबके टॉपिक मैं जो एकदम क्लियर करूँगा, आपको बेसिक से पूरा समझाते हुए चलूँगा। तो उसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, कोई पैसा नहीं लगाना है, कोई पेड कोर्स नहीं। बस आपको क्या करना है, चैनल को केवल सब्सक्राइब करना है, बस, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं। इस पहला जो आज बेसिक क्लास है, बेसिक मैथ से मैं स्टार्ट करने वाली, एकदम बेसिक, जीरो से बेसिक मैथ है ये, ठीक है। और बेसिक मैथ का मतलब ये नहीं है कि जो अलग ही टॉपिक है, ऐसा है कि ये जो क्वेश्चन पूछे गए, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ। जितने रेलवे एग्ज़ाम में जेई हो गया, एनटीपीसी हो गया, एलपी में मैथ के जो क्वेश्चन हैं वो आए हुए हैं, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो रहेगा, ये पहले ये आप समझ लीजिए, इसका कुछ सूत्र है, तो उसके बाद फिर मैं आपको जो है कराने वाला हूँ, ठीक है। एक मिनट, मैं लाइट थोड़ा सा जला दूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है। तो दिख रहा होगा, देखिए। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, समझ लीजिए क्या होता है। साधारण ब्याज जो होता है, पहले आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, आप ए हैं, मान लो आप ए हैं, ए से आपका नाम कुछ भी, अमन, अरविंद, कुछ भी होता है। बी कोई है, ठीक है, बी कोई है। आप इसको पैसे देते हो, कितना देते हो, 10 रुपये आप इसको देते हो। 10 नहीं, 100 रुपये आप मान लो, इसको आप 100 रुपये दे रहे हो, या इससे आप ले रहे हो या दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। 100 रुपया, 100 रुपये दिए आप, तो ये आपका जो 100 रुपये दिए हो, ये मूलधन है। इसको आप पी से लिखते हो, पी से अभी मैं आपको बताऊँगा। ये 100 रुपये ये मूलधन है। ये आप इसको दे रहे हो या ये आपको दे रहा है, यही मूलधन है। समझ में आया। मैं आपको अगर पैसा दे रहा हूँ 100 रुपये, 200, 500, 1000, जितना भी, ये मूलधन हो गया। मूलधन 100 रुपया हुआ। अब अगर हम इसको, जैसे हम आपको 100 रुपया दिए, ठीक है, तो मैं 10 कहते हैं ना कि 10% ब्याज पे दे रहा हूँ, 20% ब्याज पे दे रहा हूँ। बैंक से अगर आप लेने गए तो बैंक ब्याज लेता है, ठीक है। अगर आप बैंक से, ये मान लो ये बी बैंक ही है, बी से बैंक कर लो, आप बैंक से 100 रुपये लेके आए, 100 रुपये लिया। अब बैंक को जब आप लौटाओगे तो बैंक 100 रुपये नहीं लेगा, इस पर ब्याज भी लेगा। तो बैंक अगर साधारण ब्याज ले रहा है, तो साधारण ब्याज में क्या करता है, तो जैसे मान लो 10% पर साल, एक साल में 10% का ब्याज ले रहा है, तो मान लो 10% 100 रुपये ले रहा है, तो 100 गुणे 10/100, इससे कर दिए, इससे 10 रुपया। 100 पे 10 रुपये जो ब्याज लिया, तो टोटल आपको कितना जमा करना है, 110 रुपये आपको जमा करना है। एक साल बाद, अगर आज आप 100 रुपये लिए हो, तो एक साल बाद जब आप बैंक को जमा करने जाओगे तो 110 रुपये होगा। 110 रुपये आपको जमा करने जाना है। यही साधारण ब्याज है, ठीक है। ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज यही कहता है कि 110 रुपये है, ठीक है। फिर 100 रुपये पे ही ब्याज आपका लगेगा, ना कि 110 रुपये। 110 रुपये पे अगर ब्याज लगता है तो वो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। साधारण ब्याज 100 रुपये पे ही लगेगा, ठीक है। ये 10 रुपये आपका ब्याज हो गया। अब ये 10% जो लगा है, इसको दर कहते हैं, ठीक है। ये दर हो गया, ये ब्याज हो गया, ये दर हो गया, ये मूलधन हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, देखिए पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, देखिए ये क्वेश्चन है, किसी राशि पर 5 वर्षों वार्षिक दर से 3 वर्षों में और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 का अंतर है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको ऊपर बता दिया है, देखिए सूत्र मैंने आपको ऊपर बता दिया है, ये देखिए सूत्र है। इसको आप जब समझेंगे, क्या पूछा है, मूलधन पूछा है, ठीक है। मूलधन पूछा है, तो मूलधन के लिए मैंने आपको सूत्र बता दिया है। तो मूलधन के लिए सूत्र क्या है, देखिए यहाँ ऊपर जो सूत्र कुछ गलत हो गया है,
नहीं, गलत नहीं हुआ है, जो समय समय का 2 बार लिखा गया है। तो अभी मैं मूलधन का आपको सूत्र बता देता हूँ। चलिए, मूलधन का सूत्र जो होता है मैं आपको बता देता रहा हूँ। मूलधन बराबर जो होता है ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। ठीक है, ये आपका एनटीपीसी का क्वेश्चन है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये आपको याद है तो पूछा क्या, 42 का अंतर है। ठीक है, ब्याज कितना है, साधारण ब्याजों में 42 का अंतर है, लिख दीजिए 42 गुणे 100 मैंने बताया है, बटे 5% वार्षिक दर से। दर कितना है 5, गुणे वर्ष कितना है 4 और 3 वर्ष का अंतर कितना हो गया 1। 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना हुआ, 1 ही तो हुआ जी। 4 वर्ष और 3 वर्ष में घटाएंगे तो 1 वर्ष हो गया, 1 वर्ष हो गया। बराबर 42 का गुणा करेंगे तो 4200 बटे 5 गुणे 1 बराबर। अब 5 से 4200 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 से 42, 5 8 40, 8 और 0 0 बचा तो 840 रुपया आंसर। समझ में आया आप लोग को कि एक बार फिर से समझा देता हूँ। एनटीपीसी का क्वेश्चन है, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 का अंतर है। मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन बराबर सूत्र होता है ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। 42 का अंतर है, 1 वर्ष बराबर 42 है। ठीक है, गुणे 100 बटे 5 गुणे 1, यही करना है। 5 क्या है मैंने बताया, 5% ब्याज है, 5% गुणे 1, 4200 जब 5 में भाग देंगे तो आपका 840 रुपये आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को 55.50 की हानि होती है। ठीक है, तो मूलधन बताइए। सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना है आपको। 11.5 से जब वो 10% जा रहा तो घट कितना रहा है, 11.5% माइनस 10% कितना हुआ, बराबर 1.5%। ठीक है, अब 1.5% में कितने का आ रहा है, ये 55 रुपये। 1.5% कितना हो गया, 55.50 रुपया का अंतर होता है। तो मूलधन पूछा है तो मूलधन कुछ नहीं करना आपको, 100% बराबर। मूलधन तो 100% होता है ना, मूलधन 100%। 55.50 बटे 1.5 गुणे, जब जितना यहाँ पूछे वही लिख लेना। 100 पूछे, 90 पूछे तो ये उतना आपको लिख लेना बराबर। जब आप करेंगे, जब इसमें से गुणा भाग करेंगे, इसका इसमें गुणा कर लीजिए तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 3700 रुपये आपका आ जाएगा। आप गुणा करके इसको चेक कर लीजिएगा, 3700 रुपये आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ इसी में। जब इसमें आप 100 का गुणा करेंगे तो ये 5550 हो जाएगा। ठीक है, 100 का जब आप गुणा करेंगे तो ये 5550 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 3700 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ये तीसरा टाइप है, दूसरा टाइप है, तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें मैंने करा दिया था दूसरे टाइप का पहला क्वेश्चन है, सॉरी ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये भी पूछा हुआ है रेलवे में। रेलवे का सारा जितना क्वेश्चन है ये रेलवे का ही है, रेलवे एग्जाम का। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 8 वर्ष में 5 गुना हो जाएगा या 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो करना इसको आप कुछ नहीं, मैं इसको आपको 2 विधि बताऊंगा, 2 ट्रिक बताऊंगा। दोनों आपको करना क्या है, पहला क्या कह रहा है, किस दर पर कोई धन 8 वर्ष में 5 गुना हो जाएगा, तो आपको इसमें मानना पड़ेगा। माना, देखिए आपको मानना है, माना मेरे पास 100 रुपये हैं। जब भी आप मानिएगा तो 100 रुपये ही मानिएगा। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, माना मेरे पास 100 रुपये हैं। 100 रुपया का जब 5 गुना हो जा रहा है, 100 रुपया ये 5 गुना हो जा रहा है, 5 गुना हो रहा है 500। कितने वर्ष में हो रहा है, 8 वर्ष में। कितने वर्ष में हो रहा है, 8 वर्ष में।
कितना बढ़ रहा है, ये 400 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 400 रुपये बढ़ रहा है। ठीक है, यानी ये 400 जो बढ़ रहा है ये ब्याज हुआ ना, ये 400 साधारण की दर पर साधारण ब्याज पूछा है तो 400 जो बढ़ा ये ब्याज ही तो हुआ। अब हमको क्या मूलधन पता करना है, तो मूलधन का मैंने आपको सूत्र बताया था। मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे नहीं दर क्या निकालना हमको, दर किस दर पर, सॉरी ये दर निकालना है, तो यहाँ पे आप दर लिख लीजिएगा। ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, तो बराबर ब्याज निकल के आ गया है 400 गुणे 100 बटे मूलधन मैंने 100 रुपये माना है तो 100 रुपये लिख लीजिए, गुणे क्या आप इसके बाद क्या है, समय, समय कितना ले रहा 8 वर्ष, तो 8 वर्ष लिख लीजिए बराबर। जब इसमें आप इसको इससे काट देंगे, 100 से 100 कट गया, अब बच्चा 400 बटे 8, तो कितना हुआ आपका 50 आया। 400 से 50 बार में कट जाएगा, 50 8 400 होता है, कितना हुआ 50% वार्षिक। आपका आर दर निकल के आ गया, ये दर हो गया वार्षिक दर, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं आपको, ये फर्स्ट विधि हो गई, ये आपकी फर्स्ट विधि हो गई, समझ में आया। अब मैं आपको सेकंड विधि बताता हूँ, सेकंड विधि मैं आपको बताता हूँ। सेकंड विधि भी आप लिख लीजिए, मैं आपको सेकंड विधि बताता हूँ। सेकंड विधि जो होगा वो शॉर्ट ट्रिक होगा, एग्ज़ाम में आप इसी ट्रिक से सॉल्व करिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं रहता है। देखिए, दर बराबर, आप एक सूत्र लिख लीजिएगा, दर जब भी पूछेगा, दर बराबर गुना -1 बटे समय गुणे 100 बराबर, गुना कितना है 5 गुना लिखा है ना, देखिए क्वेश्चन में लिखा 5 गुना, तो 5 - 1, समय कितना है 8 वर्ष, 8 गुणे 100 बराबर 4 बटे 8 गुणे 100। ठीक है, 400 बटे 8 हो गया बराबर 50%, ये आपका आंसर होगी। तो ये फर्स्ट विधि है, ये सेकंड विधि है, जो आपको सही लगे आप लगा लीजिए। देखिए दिखा नहीं होगा तो मैं आपको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, देखिए फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखिए, दर बराबर गुना -1, दर बराबर गुना -1। ठीक है, क्वेश्चन गुना क्या है, गुना मतलब ये 5 गुना, तो आपको यहाँ पे लिखना है गुना, गुना जो है कितना है 5, 5 गुना पूछा हुआ -1 बटे 8, यही सूत्र है, गुणे 100, 4 बटे 8 गुणे 100 बराबर 400 बटे 8 बराबर 50% आंसर। ये दो विधि मैंने आपको बता दिया है, जो आपको समझ में आए उससे आप लगा लीजिए। ठीक है।